अस्सलाम वालेकुम जनाब। प्रॉपर्टी ड्राइव में हसन फराज आप लोगों के साथ हाजिर है जनाब। आज मैं इधर B17 के जनाब B ब्लॉक का मरकज़ है जनाब, इधर मैं जा रहा हूँ। इधर एक ख़ास तौर पे चले टाइम निकाल के मैं आया हूँ और इसका मैंने जी आपको बताना है कि यहाँ पे हालात क्या चल रहे हैं इस टाइम पे ना। थोड़ा सा कमर्शियल एक्टिविटी को भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि इनको जिनको मैं अगर कवर करूँगा ये इंडिकेटर्स होते हैं, असल में ये बताते हैं कि जी यहाँ पे अब कुछ अच्छा हो रहा है, कोई ज़बरदस्त चीज़ हो रही है, लोगों की आबादी बढ़ रही है, इकनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं। ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आपने इस वीडियो की एंड तक देखना है। मैं आपको ज़रा प्लाज़ों और दुकानों का हाल बताता हूँ कि क्या हालात हैं। मेन मरकज़ के अंदर से मैं घूमूँगा और पूरा उसको तो नहीं कवर कर रहा डेफिनेटली। इसका थोड़ा मैं ज़बानी से आपको बता दूँ ओवरव्यू। मैं गाड़ी पार्क करता हूँ तो फिर हम इसको उतर के भी देखते हैं। हवा भी बड़ी तेज़ है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि वीडियो अच्छी बन जाए। थोड़ा ओवरव्यू में ये बता दूं कि जी लास्ट ईयर जब पूरे एक साल की बात करते हैं, उससे ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे, साल पहले की बात है ना। यहाँ पे जो है ना, ये जो प्लाज़े सारे भी आपको दिखाऊंगे, सारी दुकानें खाली पड़ी हुई थी, यानी कि 50% से ज़्यादा ही खाली थी। ठीक हो गया जनाब। अब हम मुआयना करते हैं जनाब कौन सी खाली थी और क्या कुछ नया आया है। थोड़ा सा शायद आपको आवाज़ का मसला, लेकिन कोशिश करता हूँ ना आए जनाब। ये सबसे पहले हम चलते हैं जनाब, इसके अंदर जो नया प्लाज़ा बन रहा है। एक इस साइड पे शायद हमने सुना है ये प्लाज़ा बनने लगा है। ये B ब्लॉक का मरकज़ है, यहाँ पे एक नए प्लाज़े की स्टार्ट होने लगा है। ठीक है, और ये अब कब तक आता है इसका जी वेट कर लेते हैं। और कमिंग सून लिखा हुआ है इसके आगे, 25% डाउन पेमेंट। लोकेशन देख लेना आप। इसको मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, मैंने इसे बोर्ड पढ़ के सुना रहा हूँ। ये मेन मरकज़ है आपका और उसके अंदर ये प्लाज़ा है। प्लॉट के अलावा भी यहाँ पे आप बहुत कुछ कर सकते हैं, यानी कि प्लॉट के अलावा भी अर्निंग का वो है। अब हम यहाँ से सामने से देखना शुरू करते हैं। पट्टी जो है ना ये वाली, इधर जो है दो दुकानें तकरीबन, मतलब ये सारी फिल हुई हैं। दो दुकानें कोने में सब्ज़ी वाले ने उठाई, इसका ये चढ़ गई। इधर यहाँ पे कोयटा बिलाल कैफ़े के नाम से ये कैफ़े भी खुला। फिर बूम बूम स्पाइसी है, बिल्कुल नया खुला है। और ये दुकानें खाली पड़ी थी, ये रेंट पे लग गई हैं। ये सारा बताने का मकसद आपको ये है कि यहाँ पे क्या नहीं हो रहा। खैर, यहाँ फ़ूड के ऊपर ये अगर बात है ना, फ़ूड में काफ़ी ज़्यादा वैरायटी हमें मिली है, पहले कुछ होता नहीं था ख़ास। ये वाले जो है ना, इसके साथ ये दुकानें अभी भी खाली हैं, फिर कोई समझ नहीं आ रही। किराए के भी मैं आपको डिस्कशन करते हैं। ये बेसमेंट में किराए ना, ये जिस तरह इस साइड वाली ये ज़रा दुकानें थकी हुई हैं, इसकी भी डिस्कशन करते हैं। किराए जी जो बेसमेंट है ना, वो 15,000 से 18,000 तक बेसमेंट आजकल चढ़ जाता है। और जो ग्राउंड की थी ना, वो 27,000 तक जा रही थी, अब शायद 30 तक चली गई हैं। यानी कि अगर आप किसी ऐसे प्लाज़े में आप लेते हैं दुकान, जो अभी शुरू होने वाला है, 2 साल तक आपको मिलता है, नॉर्मली ये टाइम होता है, तो उसमें आपके पास चलें जी इंस्टॉलमेंट पे ले लें ग्राउंड की शॉप, और जब 2 साल बाद तो ये 40,000 तकरीबन 35 से 40,000 किराया होगा। यहाँ पे ये एक फार्मेसी क्लिनिक सेना के नाम से, ये अब ऊपर जी ये लपैक ब्रेकर से ये भी स्टार्ट हुआ। मल्टी कैश एंड कैरी जहाँ ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये जी इसके अंदर कैश एंड कैरी इन्होंने ओपन किया हुआ ना। ये स्टेशनरी थी इनकी और थोड़े कपड़े शपड़ों का काम चल रहा था। लपैक वाला ने जी इसको 3 दुकानें ली हैं, एक पीछे बैक साइड पे इसको बात किया। अब यहाँ पे जी एक अगर आप देखें ये साइड पे ये गारमेंट्स वाले भी कुछ, एक टेलर और एक इस तरह के बाद हुए। ठीक हो गया ना। ये हमारे सामने किराए पे चढ़ी, 1 साल के अंदर ये एक्टिविटी हुई है। तो अभी आगे हम देखते हैं। कराची नसीब बिरयानी वाले आए जी यहाँ पे, इनका एडिशन बड़ा ज़बरदस्त हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे फिर एक ये हेयर सैलून आया और ये भी रेंट पे लगी। अगर आप देखें ये सारी जो जगह है ना, ये तकरीबन रेंट आउट हो चुकी है। बहुत थोड़ी सी जगह है जो कि ये वाली बेल्ट। अब ये इसकी मेन वजह ये है कि लोग आके शुरू की दुकानों में जाते हैं, उस साइड पे लोग जाना पसंद नहीं करते, वो साइड ज़रा दबी हुई है। अब मस्जिद के बैक साइड पे जितनी ये इस प्लाज़े का बैक जो बनता है ना, और ये मस्जिद, तो यहाँ पे भी बड़ी अच्छी वो शॉप्स चल रही हैं। वो जनाब एक मरकज़ में ये प्लाज़ा एक नया बन रहा है। ठीक है, एक ये आपके सामने है, ये सारा कुछ एक उसके साथ आ रहा है। इसके बैक साइड पे भी शॉप्स हैं, उनके किराए कम हैं, लेकिन उधर आता जाता कोई नहीं है। मैं यहाँ पे घूम फिर के आप लोगों को जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस साइड पे जितना भी बिज़नेस ज़्यादा चल रहा है,
और इन शॉप्स में भी ऑलमोस्ट इतना ठीक भी नहीं है, लेकिन ठीक है, नसीब बिरयानी आया तो इसके साथ जो है आने के आप समझे क्या काफ़ी लोग आ जाते हैं। ठीक है, वो सारी जगह चलती हुई है, सामने वाले उस साइड के सारे प्लाजे चलते हुए हैं। अब आ जाते हैं इस साइड वाले प्लाजे के देखते हैं। ये जो प्लाजे हैं ना जनाब, इसका मसला ये है कि तो दुकानें खुल गई हैं, इनके रेंट थोड़े कम है, ठीक है, लेकिन मसला ये आ रहा है जनाब, इधर कोई पहुंचता नहीं है, बहुत कम लोग जाते हैं। तो क्योंकि पिछले साल का ट्रेंड मैं बताऊं तो ये वाले प्लाजे बस फारिग ही नहीं है, अभी भी नीचे बेसमेंट इनका तकरीबन खाली है, शॉप्स वगैरह। और ये एक प्लाजा जी आपके सामने ज़ेर तामीर है। इसका इन प्लाज़ों का जी बैक साइड से जो है ना, फ्रंट एक आता है और एक यहाँ से आता है ना, टू साइड इसका ओपन आ जाता है। तो मसला लेकिन इन प्लाज़ों के साथ ये यार है कि बैक साइड पे भी कंस्ट्रक्शन चल रही है, वो इतनी प्यारी व्यू नहीं है, उधर भी कोई जाना पसंद नहीं करता। तो हो ये रहा कि अब ये जिस तरह ज़ेर तमीर प्लाज़ा है ये भी कंप्लीट हो जाएगा तो एक और बेरोज़गार प्लाजे का एडिशन हो जाएगा। बहरहाल ये लफ्ज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी आसपास जितने प्लाजे हैं, यहाँ पे एक इस कॉर्नर पे एक कसाई ने दुकान खोली थी गोश्त की, लेकिन वो भी बेचारे की नहीं चली, वो चला गया यहाँ से। फिर यहाँ पे हेयर सैलून ही काफ़ी ज़्यादा हो गए, जेंट्स हेयर सैलून जिसे आप कह सकते हैं, वो पहुँच गए भाई सारे। तो अब ये मैं जो आपको सारी डिस्कशन बता रहा हूँ, ये वाली साइड पे जो ना दुकानें सस्ती मिल जाती हैं लेकिन गाहक कम है। ये जो प्लाज़ा आपको नज़र आ रहे हैं, इसके बैक साइड पे भी प्लाजे हैं, वो मैं आपको दिखाऊँगा, लेकिन हम यहाँ तक अपनी डिस्कशन को रखते हैं। जैसे अब ये है, ये प्लाजे की दुकान, ये भी बड़ी पसंद है, लेकिन ये कब से जी खाली पड़ी है। बैक साइड इसका वहाँ से भी ओपन आ जाता है, मोटर डीलर्स यहाँ पे कोई नहीं है, वो आके ओपन कर सकते हैं। एक ये जनाब, ये क्लब व्यू आर्केड के नाम से ये है प्लाज़ा चल रहा है, ये शुरू हुआ है इसका, देख लेते हैं कितना काम हुआ है। इसके साथ एक और प्लाज़ा कॉर्नर का, वो भी जी अभी रिसेंटली प्रोजेक्ट शुरू हो गया। तो बताने का मकसद ये है कि जनाब ये कंस्ट्रक्शन जो है ना, यहाँ पे कमर्शियल कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा चल रही है और फ्यूचर के हिसाब से इसकी ज़रूरत भी है। तो हम अगर इसकी बात करते हैं कि इसका क्या प्राइस वगैरह बनेगी, जैसे ये एक रिसेंटली जी कॉर्नर का शुरू हो रहा है, इसका इन्होंने कर लिया। साथ वाला जो है क्लब व्यू आर्केड के नाम से इनका जी काम चल रहा है, और ये वाली साइड भी चलती हुई है प्लाज़ों की, ये भी चलती हुई है। तो इसको अगर हम देखें, इस प्लाज़े को ये जो बनेगा, ये भी अगर आप देखें कॉर्नर के प्लाज़ा बन जाता है, इसकी जगह अच्छी बन जाती है। ये भी एक प्लाज़ा है, ठीक है, लेकिन कॉर्नर का अपना मज़ा है, ठीक हो गया। तो अब ये सारी जो डिस्कशन है ना, ट्रेंड या मैं जो कंक्लूजन की तरफ आता हूँ क्विकली, वो जनाब इस तरह आ रहा है कि जो यहाँ पे प्लाज़े हैं ना, वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट समझी जाती है। यहाँ शॉप्स आप ले लें, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, 15-20 लाख रुपए से भी आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं, जो बनती है 25%। वो प्राइसेस प्लान हम देख लेंगे क्या कौन ऑफ़र कर रहे हैं। तो बताने के मकसद है आप इसको बिल्कुल कंसिडर करें। शॉप के लिए आप जी आएँ और जगह देखें, पसंद करें जो आपको लगता है कि चलती हुई है। ये सारा मैंने आपको 360 दिखाया है ना इस प्लाज़ों का। तो अब भाई ये हो रही है कि अब ये भी जिस तरह ये बन रहा है ना, इसको उस साइड से भी आ जाती है शॉप ना। तो हो ये रहा है कि ना आप आएँ, इसको पसंद करें जगह को। प्लाज़ों की शॉप में या अपार्टमेंट का मैं इतना ज़्यादा नहीं रिकमेंड करता है, लेकिन अगर कोई बिज़नेस टाइप का कोई यानी कि स्टूडियो अपार्टमेंट ले लें, वो भी चल जाता है। लेकिन इधर कोई इन प्लाज़ों में कोई इतने ख़ास जो है ना, वो नहीं नज़र आ रहे, जैसे कहते हैं कि ऑफिस नहीं है। ठीक है, आप आगे जी जगह पसंद करें अपने लिए कि जी सपोज़ मुझे ये जगह पसंद आ रही है, और उसके बाद जनाब आप लोगों ने क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है शॉप में। क्योंकि मैंने जी ये तो मेन मरकज़ का मैं बता रहा हूँ, ये शॉप्स जी हाथों हाथ बिक रही हैं इस टाइम पे, जिसके भी पूछेंगे सब बताएंगे मेन शॉप्स